शराब पीना शुरू किया और उसके साथ ये ब्रदर बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ही लिया करते थे और बताते कि उसमें ही ये 9 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बियर और ड्रिंक और स्नैक्स खाते रहे, जिसमें कि पॉपकॉर्न खाते थे। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, 2 पीना और 1 खाना, वो पॉपकॉर्न। सभी जन कल से इस जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें सबसे पहले कि हमारा परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे छुड़ा लेता है, और सभी जन बड़े ध्यान से इस गवाही को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। इस ब्रदर का नाम राजीव है और ये दिल्ली से है और ये ब्रदर 2018 से ऑनलाइन सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को जाने, यीशु नाम को जाने। और ये बताते हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं था कि क्या प्रार्थना में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिर्फ यीशु नाम को सुन रहे थे। और बताते हैं कि सिर्फ सुनना अच्छा लग रहा था क्योंकि पास्टर जी प्रार्थना के जो वर्ड्स बोल रहे थे, ये बताते कि आत्मिक संतुष्टि के लिए ही ये सिर्फ 2018 से प्रार्थनाओं को सुनना शुरू हुए। और बताते हैं कि उस दौरान इस ब्रदर के जीवन में बहुत सारे ऐप पाए जाते थे और क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे और ये ब्रदर नशा करते थे, नशे में ये गुटखा खाते थे और बहुत ज़्यादा ये बियर पीते थे और ड्रिंक करते थे। और बताते कि इनके पैरों में स्वेलिंग आ गया था और ड्रिंक करने की वजह से इनका जो पेट था वो बहुत ज़्यादा फूल चुका था और फूलने की वजह से ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी स्वेलिंग हो गया था और इन्हें पाइल की भी प्रॉब्लम हो गई थी। और ये ब्रदर बताते कि इसी के बीच में ये सब कुछ नशे के दौरान इन्हें जॉइंटिस भी हो गया। और ये ब्रदर बताते हैं क्योंकि ये 2018 से सुनना शुरू हुए और ये ब्रदर बताते हैं कि ये इनके जीवन में कम नहीं हो रहा था क्योंकि ये सिर्फ सुन रहे थे, वचन को ये रिसीव नहीं कर पा रहे थे, ये प्रभु का अपना उद्धार करता रिसीव नहीं कर पा रहे थे। वो हमारा मुक्तिदाता है, ये भी कहते कि मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। वो चंगाई देता है, कहते कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कोई चंगा भी कर सकता है। और ये ब्रदर बताते कि जब 2019 में लॉकडाउन हुआ तो बताते कि उस लॉकडाउन के दौरान क्योंकि आना जाना बंद था और बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा तांत्रिक मांत्रिकों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जिनके पास जिन रहते हैं उनको दिखाया, जिनके पास 7 चौंकियाँ रहती है, ये ब्रदर बताते कि उन्हें भी दिखाया। और बताते कि जब जब उनके पास जाते थे और जब जब वो तंत्र मंत्र करते थे तब तक ब्रदर बताते कि मैं संतुष्ट रहता था। और जो आप फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो इनके बीमारी के बिस्तरे की है। जब ये ब्रदर बीमारी के बिस्तरे पे थे, इनका पेट फूल चुका था और इनके बॉडी में स्वेलिंग था, पैरों में स्वेलिंग थे और बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब 2019 का लॉकडाउन लगा क्योंकि घर में आना जाना बंद था और बताते हैं कि उस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कंटिन्यू प्रार्थना सुना और फिर इन्होंने कहते कि मैंने बोला कि यीशु, ऐसा ही कहते कि जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि वो यीशु ना जो नाम हमें चंगाई देता है, जो हमें आज़ाद करता है, यदि आज आप विश्वास करोगे तो आप सच में जो आपके जीवन में हो नहीं सकता वो आज परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने जैसा जैसा पास्टर जी बोल रहे थे, ये कहते कि मैं वैसा बोलता जा रहा था 2019 लॉकडाउन के दौरान। और ये ब्रदर बताते हैं कि उस दौरान परमेश्वर ने इन्हें नशे से, जो कि नशा ये करते थे, गुटखा खाते थे, दारू यानी कि ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ये शराब पीते थे और बताते कि बहुत ज़्यादा बियर पीते थे। और बताते कि उस 2019 के लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने इन्हें लड़ाई झगड़े से और तमाम तरह के नशों से ये ब्रदर बताते कि परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। और बताते हैं कि यदि कहते कि यदि मैं ऐसी अपने मुख से कहते कि मैं ऐसे वर्ड ना बोलता तो शायद आज मैं उसी बीमारी के बिस्तरे पर रहता जिसमें ये 2018 में थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब 2019 का लॉकडाउन ख़त्म हुआ और इनके जीवन में वही नशे तो नहीं शुरू हुए, पर ये ब्रदर बताते कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बियर पीना शुरू किया और जब बियर बढ़ गया उसका सेवन तो बताते कि लगातार सुबह शाम बताते कि इन्होंने फिर से शराब पीना शुरू किया। और उसके साथ ये ब्रदर बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ही लिया करते थे और बताते कि उसमें ही ये 9 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बियर और ड्रिंक और स्नैक्स खाते रहे, जिसमें कि पॉपकॉर्न खाते थे। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, 2 पीना
और एक खाना वो पॉपकॉर्न। ये ब्रदर बताते हैं कि उसके दौरान का शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया और बताते हैं कि उसके बाद जब ये सब कुछ शुरू हो गया तो इनका एक भारी एक्सीडेंट हुआ जिसके दौरान इनकी टांग टूट गई और ये फिर से बेड पर चले गए। और बताते हैं कि जब ये बेड पे गए और फिर से इन्होंने प्रार्थना, क्योंकि ये कंटिन्यू सुन रहे थे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनकी टांग टूट गई तो इन्होंने फिर से जो प्रार्थना, कहते कि मैं सुन ही रहा था, वो इनके एक जीवन दिन की चर्या में शामिल था कि प्रार्थना तो सुनना ही सुनना है, जीवन में काम हो या ना हो। जबकि काम हो चुके थे, ये फिर से दूर जा चुके थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने फिर से, कहते हैं कि जब मैं बीमारी के बिस्तरे पे, यानी कि वो एक्सीडेंट के बिस्तरे पे दोबारा से गया, तो बताते कि जब पास्टर जी एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं। और परमेश्वर के वचन में वो बताते हैं, ब्रदर बताते हैं कि पास्टर जी बोल रहे थे कि यदि आज आप विश्वास करोगे आपकी हड्डी टूटी है, उसमें गैप है, स्वेलिंग है, हड्डी में ट्यूमर है, तो आज परमेश्वर उसे जोड़ने जा रहे हैं। आज आपकी हड्डियों से के रोगों से, जो भी रोग आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि प्लास्टर हो चुका था और बताते हैं कि जब इन्होंने इस अंगीकार के साथ, इन्हें ये भी नहीं पता था कि अंगीकार की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कुछ परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा जैसा ये बताते कि पास्टर जी बोल रहे थे, ये वैसा वैसा ही अपने मन ही मन बोलते जाते थे। और बताते कि परमेश्वर ने इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर, जिनकी टांग एक्सीडेंट हुआ था, टूट गई थी, परमेश्वर ने 1 महीने के अंदर अंदर वो टांग को जोड़ दिया। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये है परमेश्वर में आना और धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना और उसे मुक्तिदाता ग्रहण करना, और परमेश्वर ने उसका फल दिया इनको, इनके जीवन में। और ये ब्रदर बताते कि जब ये इस बिस्तरे से उठे, एक्सीडेंट के बिस्तरे से उठे, तो उसके बाद बताते हैं कि जब 2020 का लॉकडाउन लगा तो फिर से इन्होंने बियर और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और फिर जब बिस्तरे पे गए तो बताते हैं कि वो बीमारी का बिस्तरा एक लास्ट बिस्तरा इस तरह से बना, क्योंकि ये बताते हैं कि वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई थी, वही पेट में स्वेलिंग, नशे करने की वजह से हाथ पैर सूज गए थे। बताते हैं कि जो जॉइंटस था वो भी बढ़ गया था और इनको पाइल की प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, स्टूल पास करने से ब्लीडिंग हो रहा था। और ये बताते कि पास्टर जी सुबह शाम की प्रार्थना में उस दौरान 2020 में कंटिन्यू लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि लॉकडाउन में जो भी लोग कोरोना से ग्रसित हैं, इस समय वो बीमारी के बिस्तरे पे है और सांस लेना आपको प्रॉब्लम हो रही है, आज परमेश्वर आपको अपनी सांसें वो देने जा रहा है, क्योंकि उसने हमारे नसों में अपने सांस को फूंका है और हम जीवित प्राणी बने हैं। और ये बताते हैं कि ब्रदर जब इन्होंने इस वचन को रिसीव किया और बताते कि जब इन्होंने कहा कि परमेश्वर अब मैं दोबारा से उस जीवन में नहीं जाऊंगा, अब तू मुझ पे दया कर, क्योंकि अब ये बता रहे हैं, इनको नहीं पता कौन बता रहा है, ये कहते कि ये बोल रहे हैं कि तू चंगाई देता है, तू उद्धार करता है, तू उठा के खड़ा करता है, यीशु के नाम में जो है वो हड्डियां जुड़ जाती हैं, यीशु के नाम में नशे छोड़ के जाते हैं। यदि तू है ऐसा परमेश्वर तो मुझे आज इस जो तलब उठती है इससे मुझे आज़ाद कर। और ये ब्रदर बताते हैं कि वो 2020 के लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने इस ब्रदर को अपने अद्भुत अनुग्रह से छुआ और ये ब्रदर को परमेश्वर ने परमानेंट नशे से आज़ाद किया। वो लगातार बियर और शराब पीने से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी जो स्वेलिंग थी वो भी चली गई और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में 2020 में ग्रहण किया। हालेलुया। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब 2021 में पास्टर जी लाइव आए तो इन्होंने देखा ये पास्टर जी हैं, इनको पास्टर जी कहते हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि फिर इनके मन में हुआ कि इनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे बंधनों से आज़ाद किया है, अब मैं वहीं जाऊंगा, वहीं से मुझे जीवन मिला है। और ये ब्रदर 2021 में परमेश्वर की हजूरी में पहली बार आए तो बताते हैं कि जो जॉइंटस इनके शरीर में रह गया था और जो पाइल की प्रॉब्लम थी, जब भी स्टूल पास करना उसमें ब्लड
कहते कि कंटिन्यू आता था। और बताते कि जैसे परमेश्वर की हजूरी में ये पहले दिन 2021 में आए थे, तो परमेश्वर ने उस 2 बड़ी बीमारियों से इस ब्रदर को जैसे ही इन्होंने पाँव रखा और परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई को दिया, क्योंकि ये यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके थे, उसका अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके थे। और पास्टर जी के द्वारा की गई सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा ये एक जीवित गवाही है जो परमेश्वर ने हम सब के बीच में खड़ा किया है। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो सच में महान है और वो अद्भुत कामों को करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। और इस ब्रदर ने तब परखा जब इन्होंने कहा कि यदि तू है चंगाई देने वाला, छुड़ाने वाला, हड्डियों को जोड़ने वाला और नशों से आज़ाद करने वाला, तो मुझे आज़ाद कर। वो था कि इन्होंने परखा और सच में परमेश्वर ने इनके जीवन में भलाई को दिखाया और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। इस अद्भुत और जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जानकारी से जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला, लश्करादा खुदा मेरी जान दा रखवाला। जब से 2021 में ये द गॉड ऑन चर्च में एंटर हुए, तब से ये यहीं पर ही है। ये गए भी अपने इनके थोड़े से बिहेवियर की वजह से ये गए भी, और फिर ये 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर की हजूरी में 2 बार वापस आए, क्योंकि इनको जीवन दान परमेश्वर ने द गॉड ऑन चर्च से दिया, पास्टर जी के द्वारा दिया, अपनी दासी के द्वारा दिया, और परमेश्वर ने लेके आए। और अब ये ब्रदर परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, इन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु को दिया है। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी जान दा रखवाला।